कुछ कुछ चीजें वो स्किप हो जाती हैं। ओके ओके, मिस ज्योति काइंडली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें अगर आपके एंड पे हो रही है तो, और कंफर्म कर लें मुझे ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे पहुंचे थे, ये सेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब मीटिंग थी। बेसिकली हमने क्या किया कि इनपुट को और आउटपुट को हमें क्या करना है, सेग्रीगेट या डिफरेंट वेरिएबल्स में रखना है। तो हमने क्या किया कि DF1 में जितना भी डेटा सेट था सारे कॉलम्स x को असाइन कर दिए सिवाय आउटपुट कॉलम के चंद, क्योंकि आउटपुट आप उसको नहीं देते, ठीक है, आप सारे इनपुट फ्यूचर्स देते हैं, ठीक है। देन y में आपने जो है जस्ट चर्न वाला आउटपुट कॉलम स्टोर कर दिया। अगर हम इसको दोबारा से रन करें तो आप ये देखें कि x में जो भी कॉलम्स आए हैं उसमें कहीं पर भी आपके पास चर्न नजर नहीं आएगा, बाकी सारे कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक चीज ये हो गई, ये तो हमने कर लिया। इसको जो है वर्टिकली अब हमें करना होता है, क्योंकि हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली, तो हमें मॉडल को चेक भी करना है। तो हम क्या करते हैं, अपनी पूरी डेटा को बेसिकली दो हिस्सों में और ट्रेन करते हैं। पहले दो हिस्से ये हो गए कि आपने इनपुट और आउटपुट को अलग कर दिया। अब आप क्या करते हैं कि इनपुट आउट में से कुछ पार्ट आप ट्रेनिंग के लिए रख देते हैं और कुछ पार्ट आप टेस्टिंग के लिए रखते हैं। वो रखने के लिए हमने ये ट्रेन टेस्ट किया हुआ है। ये आपको बेसिकली चार चीजें फंक्शन रिटर्न करता है, एक्स ट्रेन गामा एक्स टेस्ट। ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस यही है कि आप यही नाम यूज करें। एक्स हमेशा कैपिटल लिखते हैं, वाई हमेशा स्मॉल लिखते हैं। वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अगेन ये वेरिएबल हैं तो नाम आप कोई भी रख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके मीनिंगफुल नाम होंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग में इजी होंगे, ठीक है। यहाँ तक अब हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, ये बेसिकली हमसे लेता है दो एरियाज जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए, एक एक्स और दूसरा वाई। और थर्ड नेसेसरी कॉलम हम जो इसको पास करते हैं वो मोस्टली होता है आपके पास टेस्ट साइज। टेस्ट साइज पास कर लें या ट्रेन साइज। ये बेसिकली क्या करता है कि ये बताता है इसको कि कितने % डेटा आप जो है टेस्टिंग के लिए रखना चाह रहे हैं। तो हम अभी इसको कह रहे हैं कि 70% पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे और 30% पे हम क्या करेंगे, मॉडल को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट की साइज हमने क्या रख दी, 0.3 यानी 30%। अगर मैं इसको रन करूं तो इसने डेटा को स्प्लिट कर लिया, ठीक है। ये लाइंस ऑफ कोड क्या कर रही हैं, ये तो कुछ और ही कर रही हैं। अब अगर आपको ओवरऑल शेप्स देखनी है, यहाँ पे कोड कैसे आ गया, ठीक है, लेट्स से अच्छा सही है। हमने क्या किया, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अभी आप, क्योंकि ये एक फंक्शन था, इसने क्या कर दिया, डेटा को स्प्लिट। अभी अगर मैंने इसको रन किया, जस्ट वाई के लिए मैंने चेक किया, तो इसने एक दफ़ा मैंने इसको चलाया तो आपके पास जो वाई ट्रेन है उसमें 1650 वैल्यूज जो हैं, लेकिन वाई ट्रेन वाई टेस्ट सही है, ये वर्क कर रहा है। तो बेसिकली ये आपको बता रहा है कि कितने वैल्यूज आपके पास आई हैं, लेकिन ये तो मैंने y पे चलाया हुआ है। ये है आपका ओरिजिनल y, और इसको मैं करता हूँ कमेंट। हाँ, यहाँ पे आप आ जाए, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि आपको पता है कि आपके ओरिजिनल y में कितनी वैल्यूज थी, 0 की 1650 थी और 1 की आपके पास 350 थी।
जब आपने स्प्लिट किया तो आपके पास जो y ट्रेन है उसमें तकरीबन 1200 वैल्यू 0 की आ गई और जो है 256 1 की आ गई। ठीक है, ये आप नोट कीजिएगा, एक इस नंबर को 256 और एक इस नंबर को 104। ठीक है, ये दोनों आप नोट करें। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूं। हम करते हैं इसको दोबारा रन, इसको भी हम करते हैं दोबारा रन। अब देखें ये नंबर चेंज हो गया, 255 और 95। नोट किया आपने? अगर नहीं किया तो हम एक दफा फिर से इसको रन करते हैं। ये हमने किया इसको, मैं बताता हूँ। इसका एक तो इसका ये वजह होती है कि आप जब भी कोड को रन करते हैं ना तो वो शुरू से चलता है। ठीक है, यानी उसको नहीं पता कि पहले मैंने क्या किया था। एक ये चीज होती है और दूसरी चीज क्या होती है, अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको ऊपर क्लास इम्बैलेंस बताया। डू यू नो व्हाट इज क्लास इम्बैलेंस? अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया क्लास इम्बैलेंस क्या होती है। यहाँ पर देखें क्लास इम्बैलेंस है। यस सर। जी सर। क्लास इम्बैलेंस बेसिकली क्या है कि एक क्लास के सैंपल आपके पास कम है, एक के सैंपल ज्यादा है। जब हमको इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि क्योंकि ये 350 है, ये 351 वाले सारे के सारे ट्रेन में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई क्या करता है, इसको हम पास करते हैं y यानी टारगेट वेरिएबल। ये क्या करता है कि आपके पास जितने भी क्लासेस हैं, जैसे इस केस में आपके पास क्या है, 2 क्लासेस। पहले मैं इसको रन करता हूँ, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसको रन किया, अब आप देखें यहाँ पर 245 है, यहाँ पर 105। मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रन कर देता हूँ। अगेन 245 और 105। ये बेसिकली स्ट्रेटिफाई क्या करता है कि ये क्लासेस के रेशो को प्रिजर्व करता है। इसने क्या किया कि पहले आपने जो 30% टेस्ट के लिए लिखा था, उसने कोई से भी 30% सैंपल निकाल के टेस्ट में रख दिए थे, बाकी 70% ट्रेन में रख दिया था। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसको पता है 2 क्लासेस हैं, तो पहले 0 क्लास का 70% ट्रेन में रख रहा है और 30% टेस्ट में। देन 1 क्लास का 70% जो है 1 में रख रहा है और 30% जो है वो इसमें रख रहा है। तो एक ये वे होता है आपका कि आप जो है अपनी जो ये हमने कहा कि नंबर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो ये आपके पास नंबर नहीं कहता मैं, रेशोज आप कह लें, ये रेशोज को आपके प्रिजर्व कर लेता है। सर इससे मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर दफा जब भी हम रन करेंगे वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। यस, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी। ठीक है, ओके सर। अब आप लोगों का एक और भी सवाल था कि ये क्योंकि हर बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगेन सैंपल्स हो सकता है चेंज हो इसमें और इसमें बार बार रन करने पर, लेकिन रेशोज मेंटेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे इसका कोड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास होता है सीड। ठीक है, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपको बता दूंगा। तो सीड का हम एक नंबर यूज करते हैं जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिजर्व करता है। यानी अगर आप बार बार कोड को रन करें तो ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन वही प्रोड्यूस होगी जो फर्स्ट रन में आपके पास प्रोड्यूस हुई। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। सर स्ट्रेटिफाई और सीड दोनों सेम काम कर रहे हैं? नहीं, स्ट्रेटिफाई आपका क्या करता है, मैंने आपको क्या कहा, वो रेशोज को प्रिजर्व करता है। रेशोज का मतलब कि x की जो है 70% डेटा यहाँ पे आएगी, 30% यहाँ पे, लेकिन ऑलवेज यहाँ पे हो सकता है जो पहले इसने 70% डेटा रखा हो, बाद में हो सकता है वो एक्सचेंज हो गया।
नंबर तो सेम है, सैंपल्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन सीट आपका क्या करता है कि ऑलवेज सेम सैंपल्स को ही क्लासिफाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट। ये थोड़ा डिफरेंस होता है। सीट को अगर हमें टाइम मिला तो एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे इतना वर्ड याद नहीं आ रहा, तो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया कि हमने डेटा सेट को कर लिया। अब ये है आपके पास मॉडल का कोड। हम कौन सा अभी मॉडल पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन का। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग डेटा है। हमने क्या किया, sklearn से लीनियर मॉडल इंपोर्ट किया, और अच्छा इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये इसने सजेशन का नतीजा होता है। हमने डायरेक्ट जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन करके देती है। ये एक मॉडल है, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर हमें टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, अभी आप कंसिडर कर लें कि ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। ये आपने मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया, देन आपके पास उसके साथ होता है फिट का फंक्शन। फिट का फंक्शन क्या होता है? अब आपने हमने लेबल डेटा पढ़ा था ना, तो आपने एक्स ट्रेन यानी एक्स में जो इनपुट फीचर्स हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग जो वाई ट्रेन में लेबल्स हैं, दोनों पास कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये आपके पास, ये बेसिकली हैं हम जिनको वेट्स कहते हैं, या इंटरसेप्ट आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन में, या अगर ये भी नहीं सुना तो कोएफिशिएंट्स आपने सुना होगा। तो ये बेसिकली लर्न कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं जो कि मॉडल इस डेटा पे ट्रेन होके सीख रहा है। अभी इसको ये लग रहा है कि ये वाली वैल्यूज इसने सीख ली हैं कि ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अब अगर लेट सपोज आपने भी किसी सैंपल पे कैलकुलेशन करके प्रेडिक्शन करनी है, तो आप क्या करें, ये चीज लें और उस पर खुद से मैनुअली कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम मैनुअल की तरफ नहीं जाते, हम क्या जाते हैं, ये आपका मॉडल ट्रेन हो गया। अब क्या आपका मॉडल प्रेडिक्शन कर सकता है? तो हम एक काम करते हैं, ये क्या था, डॉट आईलॉग, इसको हमें देता हूँ 1 और y प्रिंट। आई होप कि ये चल जाए। नहीं चला, इसने एरर दे दी। एनीवेज मैं आप इस तरीके से इसको चाहूँ, क्योंकि मैंने शो भी किया हुआ है। अब हमने क्या किया कि एक्स टेस्ट में भी आपके पास इनपुट पड़े थे। अब आप मॉडल को कह रहे हैं कि जो भी आपने लर्न किया है उससे मैंने आपको ये एक्स टेस्ट डेटा इनपुट दी है, आप इस पर क्या करें, अपनी प्रेडिक्शंस दें। तो इसने क्या किया, वाई प्रेडिक्शंस परफॉर्म कर ली। अब एक कोड में ज़रा यहाँ से कॉपी कर लूँ, क्योंकि मैंने कहाँ पे लिखा था, टेस्ट ट्रेन, यस, ये वाला कोड। मैं क्या करता हूँ, इसको ले आता हूँ ऊपर। हम कर रहे थे क्या, ये मॉडल हमने ट्रेन कर लिया था। यहाँ पे हम एक और सेल क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। आपको पता है वाई प्रेडिक्शंस आपके पास है, मैं इसको कर देता हूँ। ये तो हमने कर लिया ना ऊपर, चलें इसको मैं हटा देता हूँ। ये प्रेडिक्शंस हमने कर ली। अब ये जस्ट क्या कर रहा है, इस कोड पे मैंने लिखा हुआ है लूप, कि आप क्या करें, रेंडमली कोई भी 5 नंबर जनरेट करें और उनकी मैं जस्ट इंडेक्सेस जनरेट करवा रहा हूँ, और मैं चेक कर रहा हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है वाई टेस्ट में पड़ी हुई और आपने क्या प्रेडिक्ट की हुई है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें एक्चुअल में भी 0 है, इसने भी 0 प्रेडिक्ट किया,
एक्चुअल में 1 है, इसने 0 प्रेडिक्ट किया। लेट सपोज हम जाते हैं 10 तक, ठीक है। हम थोड़ी देर में आते हैं तो देखें कहीं पर ये सही से प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे, कहीं पे ये गलत प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दे दूं, तो अगर एक्चुअल में 0 है, मॉडल ने भी 0 प्रेडिक्ट किया है, तो इसको हम कहते हैं ट्रू, ठीक है, कि प्रेडिक्शन क्या है, ट्रू। और अगर एक्चुअल में 0 है, यानी एक्चुअल और प्रेडिक्टेड अगर सेम होंगे तो हम कहते हैं प्रेडिक्शन हमारी क्या है, ट्रू। और अगर एक्चुअल और प्रेडिक्शन हमारी डिफरेंट होंगी तो उनको हम कहते हैं फॉल्स। बाकी आपके पास क्या होता है, 0 को नॉर्मली नेगेटिव कहते हैं और 1 को नॉर्मली पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से उनको इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हमने एक मॉडल तो बना लिया। अब हम ये मॉडल तो अभी हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, हमने डेटा को स्प्लिट किया था किस लिए, कि एक डेटा पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, दूसरी डेटा पे क्या करेंगे, कैन एनीवन टेल मी, कि हमने दूसरी डेटा रखी हुई है यहाँ पर, सर उस पे टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉडल परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो हमने यहाँ से प्रेडिक्शंस ले ली, ठीक है। अब एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं मॉडल को, क्लासिफिकेशन के मॉडल को। आप उसकी एक्यूरेसी देख सकते हो, आप उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख सकते हो, आप उसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट या आरओसी कर ये सारे देख सकते हो। सबसे पहले हम एक्यूरेसी पे आ जाते हैं कि एक्यूरेसी का फंक्शन वो भी हमने एसक्यूएल एंड मैट्रिक्स से इंपोर्ट किया, यहाँ पे ये हमने इंपोर्ट्स किए हुए हैं। और एक्यूरेसी का फंक्शन क्या करता है कि आपसे वाई टेस्ट यानी ओरिजिनल लेवल और वाई प्रेडिक्टेड जो मॉडल ने प्रेडिक्शंस की है वो लेता है और ये आपको एक्यूरेसी रिटर्न करता है। हम इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे देखें ये हमें बता रहा है कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 89%। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, हमने जो मॉडल अभी ट्रेन किया उसकी एक्यूरेसी आ रही है 89%। उसके अलावा दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का भी फंक्शन है, इसके थ्रू भी आप मॉडल को इवेल्यूएट करते हैं, इसको भी 2 पैरामीटर्स पास करते हैं, वही टेस्ट और प्रेडिक्शन। अब क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आपको ओवरऑल डिटेल्ड रिपोर्ट दे देती है कि आप अगर 0 के हिसाब से देखें तो 0 पे 90% ऑफ द टाइम मॉडल की प्रिसिशन है। अब प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये सारे प्रेडिक्टर्स हैं, ठीक है। आप इनको मैथमेटिकली थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि इनमें क्या